तो गोशामेल के अंदर नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलो। राजा सिंह के खिलाफ आप जो है मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दो। गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ा के ये बताओ कि कांग्रेस सेकुलर है और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यहाँ पे। खुदा की कसम, तेलंगाना का एक एक मुसलमान, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेलंगाना का एक एक मुसलमान निकल के कलमे की बुनियाद के ऊपर राजा सिंह के खिलाफ आप वोट डालेगा। मुझे मालूम होता अगर यहाँ पे पढ़ के सुनाना है तो मैं भी बहुत बड़े बड़े किताबें उठा के लेके आता, रजिस्टर ला के पढ़ के सुनाता है। तो बहरहाल मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन रज़ेले फाउंडेशन का दिया है और मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा। आज जो प्रॉब्लम है तेलंगाना के अंदर, अब की बात करें, कांग्रेस आएगी उसके बाद की दूसरी बात है। अब फिलौखत की बात करें, अब क्या करना है हमारे को, इन लोगों को हम क्या रिकमेंड करने का है। देखिए, जैसा संघ परिवार है, आप लोग संघ परिवार से वाकिफ है, उसी तरह एक अवीसी परिवार है जिससे आप लोग भी वाकिफ है, एक केसीआर परिवार है उससे भी आप लोग वाकिफ हैं। अब ये तीन परिवार कांग्रेस परिवार को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को कर रहे हैं। हर जगह आपको हराने के लिए रोज रात में ये लोग बैठ के वो 90 ml ये हमारा बैगन मिल्लत डेली प्रोग्राम बना रहे कि अजला के मुसलमानों की ओर कैसा बीआरएस को डलवाना। इन्होंने गुत्ता ले लिए, मैं दला देता हूँ इतने पैसों में ये गाँव, इतने पैसे में इतना ये गाँव, लेकिन इंशाल्लाह कांग्रेसी आएगी, हमारी दुआ है। अब बेजार हो गए हम ये 90 ml के वादों से, बहुत होके दिया हमारे को ये केसीआर, और इन्होंने प्यार से बोल रहे हैं उसको ये मेरा नकटा मामू, तो मैं बोल रहा हूँ ये चपटा भांजा। नकटे मामू को तो शब्बीर भाई के लिए देख लीजिए जाके गांव में, नकटा वहां रहा ना इलेक्शन लड़ने के लिए, नकटे का हिसाब किताब इंशाल्लाह वहां करेंगे। दलित बंदी स्कीम देखिए, दलितों को 100 दलितों को देके 10 लाख दलितों को जो है धोखा दे दिया, उसमें से 3 लाख रुपए उनकी एमएलए खा गया कमीशन पूरे गांव के अंदर। बड़ी स्टोरी है ये, 10 लाख दिलाने का कमीशन एमएलए 3 लाख रुपए खा गया। दे रहा इतना, हाँ सीएम को बोल लिया, दे रहा इतना और खा जा रहा, बता रहा कैसा बोले तो पूरे दलितों को दे दिया, मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं दिया। दलित बंदी स्कीम मैं अपने रिप्रेजेंटेशन में लिखा कि अगर दलितों को दे रहे हैं तो दलितों का और मुसलमानों का और एक ही छन अलग अलग है क्या? हमारा भी वो ही छन ना, तो हमारे को भी 10 लाख रुपए मुसलमानों को भी देना। अच्छा, मुसलमानों को 1 लाख रुपए दे रहे हैं बोले, आप लोगों को पता है कुछ 100 आदमियों को दिए 1 लाख रुपए वहां पे, उसमें भी अली बाबा 40 चोर की टीम खा गई पूरी। पहचानते ना अली बाबा 40 चोर को आप लोगों? 40 कारपोरेटर, बड़ा अली बाबा, वही नशीबा मिल्लत, इनके लोग जाके वहां पे वो 1-1 लाख रुपए खा गए। स्कीम खत्म हो गई, नहीं मिले किसको भी, माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली एडवर्टाइजमेंट। मुसलमानों की हालत क्या हो गई है बताता हूँ मैं 2 अल्फाज में। ग्राउंड लेवल पे, हम ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, मेन हॉल का ढक्कन पड़ रहा, बाजे बजा लेते हुए आ रहे। डेवलपमेंट मुसलमान का, नाले की मट्टी साफ हो रही, बाजे बज रहे, फूला पहन रहे, और लंगर हाउस में निकलते साल को सर, गौरियां ले लेके निकलते फूला पीना के, धद्दड़ की धद्दड़ा। क्या हो रहा बोले तो साहब आ रहे, फूला पीना के 60 करोड़ के तरक्याती का मुसलमान निकल के नाच रहा, मुसलमानों की तरक्की हुई। नल्लेक मोरी नहीं भाई, हमारे को हिस्सेदारी दो। जैसा 12% मुसलमान तेलंगाना के अंदर है, 12% मुसलमानों को टिकट दो। और अभी मैं हालिया दिनों में देखा कि यहाँ पे पुराने शहर के अंदर कुछ हलकों में नॉन मुस्लिम को टिकट दिए। तो क्या मजलिस के खिलाफ पुराने शहर के जो लड़ने वाले शेरा हैं, ये जो है ड्राफ्ट 12% साहब, आप मेरे से 1 to 1 में बात करो, मैं 1 to 1 में बोल रहा हूँ साहब, मैं नहीं यहाँ नहीं बोल सकते, नहीं 1 to 1 में यहाँ ही बोलता हूँ साहब। मैं 12% मुसलमानों को दे रहे हैं साहब, तो 12% मुसलमानों को टिकट दो साहब। और नफरत की दुकान जो बंद करने की बात राहुल गांधी साहब कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं। पहले की कांग्रेस क्या थी जाने दो, हम नहीं बोलते उसके बारे में, उससे गलतियां हुई उनकी कांग्रेस से।
अब जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नई कांग्रेस है, न्यू। उसके साथ हमारे पुराने गलतियों को हम भुला के कोई चीजों को हम याद नहीं करते कांग्रेस की। करंट बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी साहब के लिए आ रहे हैं, मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब आप नफरत की दुकान को बंद करने की हमारे राहुल साहब बात कर रहे हैं, तो गोशा महल के अंदर नफरत की दुकान को बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलो। राजा सिंह के खिलाफ आप जो है मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दो। गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ा के ये बताओ कि कांग्रेस सेकुलर है और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यहाँ पे। खुदा की कसम, तेलंगाना का एक एक मुसलमान, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेलंगाना का एक एक मुसलमान निकल के कलमे की बुनियाद के ऊपर राजा सिंह के खिलाफ आपको वोट डालेगा, आपकी हुकूमत को बनाएगा। उसकी नफरत को खत्म कीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी तुम क्यों नहीं लड़ा रहे? हम ये पूछ रहे हैं केसीआर तू क्यों नहीं लड़ रहा? मैं ये पूछ रहा हूं कि हम क्यों नहीं लड़ रहे? हमको लड़ना चाहिए, उससे कांग्रेस को लड़ना चाहिए, उस नफरत के सौदागर से जो मुसलमानों की रूह को भी तार तार कर देता है। कल भी गाली दे रहा था, आओ मेरे साथ लड़ने के लिए, मैं तुम्हारी नीचे की हड्डी तोड़ दूंगा। अरे उन्हें क्या तोड़ता हड्डी? आप एक मुस्लिम उम्मीदवार डालो, हम घुस के उसकी हड्डी तोड़ते, हम लड़के बताते। और एक मैसेज तेलंगाना के मुसलमानों को दीजिए कांग्रेस कि हम नफरत का जो सौदागर है हैदराबाद में बैठा हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस एक सेकुलर उम्मीदवार को टिकट दी। बहरहाल मैं जो भी कहता हूँ साहब सामने कहता हूँ, चाहे बुरा लगे या भला लगे, काना फूसी का आदि नहीं हूँ मैं। जो बात कहो हक की बात कहो और खुलेआम कहो, किसी से डरो मत। कोई नफा दे सकता ना नुकसान दे सकता, सिर्फ अल्लाह की जात है। मैं दुआ करूंगा सच्चे दिल से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मस्जिदों को केसीआर में तोड़ा था सेक्रेटरीट की, उस दिन रात में तहज्जुद पढ़ के मैं हत्ता मार के मैं दुआ किया था मेरे परवरदिगार से, जो सेक्रेटरीट बनाने के लिए अल्लाह के घरों को रात में तोड़ दिया, उसमें कुरान शरीफ, जाए नमाज, उसमें तमाम चीजों को उठा के लिया के फेंक दिया, पता ही नहीं चला उसका। या अल्लाह इसका इख्तियार इस सेक्रेटरीट के अंदर वो ना बैठे दोबारा। और इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो कांग्रेस बैठेगी, तुम लोग बैठेंगे वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर। इसके अंदर दोबारा जो है इस मस्जिदों को शहीद करने वाला और कुरानों की बेहुरमती करने वाला केसीआर उस सेक्रेटरीट में नहीं बैठेगा, ये मेरा ईमान है। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, हम आपके साथ हैं, दुआओं के साथ हैं। मेरी कुछ गुफ्तगू, मेरा मेमोरेंडम तो आपके पास है 12 पॉइंट्स का, उसके अंदर मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को दीजिए। और ये सांपों को, जब तक इन सांपों को कांग्रेस नहीं कुचलेगी, जफर जावेद साहब खुला खुला बोल रहा हूं, आप लोगों को ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनसे डरते हैं या उनसे मामलेदारी करते हैं एमआईएम के साथ। ऐसे लोगों को बाजू छोड़ के, उन सपोलों को छोड़ के उन सांपों को मारिए। जब तक आप उनको पुराने शहर में नहीं मारेंगे, आपको तेलंगाना में ये लोग बहुत तंग करेंगे, निकल के आपको पूरे डिस्ट्रिक्टों में फिर के लोग कांग्रेस के वोट को डैमेज करेंगे। इसीलिए इनको यहीं मारो पुराने शहर में, ताकि सांप बदमरे होके यहीं मसरूफ रहें पुराने शहर के अंदर। मेरी बात को समझिए। खुदा हाफिज।